आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विस्मिताश्री शोध ज्ञान प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपने जम्बूद्वीप देखा, अब हम जम्बूद्वीप के सबसे ज़्यादा विस्तार वाले क्षेत्र यानी कि विदेश क्षेत्र की रचना को देखते हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं मध्य के सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है। वह इस पर 16 अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। ये चैत्यालय जो है भद्रशाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुप, इन चारों वन में चारों दिशाओं में एक एक है। इस तरह 16 अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। इसके पश्चात सुमेरु की चारों उप दिशा यानी कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य में माल्यवान, सोमनाथ, विद्युतप्रभ, गंधमादन नामक 4 गजदन पर्वत है। इन पर इनका वर्ण वैडूर्यमणि, रजत, तपा हुआ स्वर्ण के समान है। इन सभी पर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय। तो इस तरह से सुमेरु के 16 और गजदन के 4, इस तरह 20 अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं। अब चारों गजदन आने के कारण विदेश क्षेत्र के 4 खंड हो जाते हैं। उत्तर कुरु, देव कुरु, जिन्हें हम कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, और पूर्व विदेश क्षेत्र और पश्चिम विदेश क्षेत्र, जिन्हें हम विदेश क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद सामने आपको नील पर्वत दिख रहा होगा, उसके केसरी सरोवर से, जो आपको केसरी सरोवर दिख रहा है, वहाँ पे जीविका के माध्यम से सीता नदी आती है और सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके पूर्व लवण समुद्र में चली जाती है। वैसे ही तिंकिच सरोवर से जीविका के माध्यम से सीतोना नदी आती है और सुमेरु की अर्ध परिक्रमा करके पश्चिम लवण समुद्र में चली जाती है। नदी के दोनों दिशाओं में 5-5 सरोवर है। सरोवर का विस्तार पद्म सरोवर के भांति 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। हर सरोवर के उत्तर दक्षिण तटों पर तोरण द्वार लगे हुए हैं, जिन पर नागकुमारी देवी सपरिवार निवास करती है, और पूर्व पश्चिम में 5-5 कांचनगिरी है, जिनकी ऊंचाई 100 योजन है, और कांचनगिरी पर देव निवास करते हैं। इस तरह एक सरोवर संबंधी 10 कांचनगिरी होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जो हमने गोल्डन कलर की बनाई है, ये कांचनगिरी है। एक सरोवर संबंधी 10 कांचनगिरी होती है। 5 सरोवर संबंधी 50 और कुल 20 सरोवर है पूरे विदेश क्षेत्र में। तो उस तरह से पूरे 200 कांचनगिरी होती है। अब जहाँ जहाँ नदियाँ मुड़ती है, वहाँ पर 2-2 दिग्गजन पर्वत है, जिनके नाम रोचन, अवंतस, अंजन, स्वस्तिक, पलाश, कुमुद, पद्मोत्तर और नीलवान है। ये 8 दिग्गजन पर्वत की ऊंचाई भी 100 योजन है, और इनके ऊपर भी देव ही निवास करते हैं। तत्पश्चात जहाँ से नदियाँ निकल रही है, वहाँ पर 2-2 यमकगिरी है। सीता नदी के पूर्व तट पर चित्र और पश्चिम तट पर विचित्र, और सीतोना नदी के पूर्व में यमक और पश्चिम में मेघ यमकगिरी है। इन पर इन्हीं के नाम वाले देव निवास करते हैं। इसकी ऊंचाई 1000 योजन है। ये नीचे से चौड़ी, तल भाग में चौड़ी और ऊपरी भाग में सकड़े हो जाती है। फिर माल्यवान के समीप जम्बू वृक्ष है, विद्युतप्रभ के समीप शाल्मली वृक्ष है। इन वृक्षों पे भी एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। इन वृक्षों का विस्तार आपको आगे प्राप्त होगा। ठीक, इस तरह 16 सुमेरु के, 4 गजदन के और 2 वृक्षों के 22 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हमने देखे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं महाविदेश क्षेत्र। जो विदेश क्षेत्र है, उसमें 2 महाविदेश क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? बीच में कुरुक्षेत्र आने के कारण एक पूर्व विदेश क्षेत्र हो जाता है, एक पश्चिम विदेश क्षेत्र हो जाता है। हम ये वाला महाविदेश क्षेत्र समझेंगे, पूर्व विदेश क्षेत्र। वैसा ही पूरा पश्चिम है। तो इसमें दोनों वन वेदी आने के कारण एक समचौरस आकार का विदेश क्षेत्र होता है। इसमें मध्य में सीता नदी आने के कारण इसका एक उत्तर पार्ट हो जाता है, एक दक्षिण पार्ट हो जाता है। जैसा उत्तर है वैसा ही दक्षिण है, और वैसे ही वहाँ दोनों की रचना है। उत्तर वाले उपविदेह में 4 वक्षार पर्वत है, जिनकी लंबाई 16,000 योजन है। एक योजन करीबन 6,000 किलोमीटर का होता है। हर वक्षार पर्वत पर 4 कूट है, और उनमें से एक कूट पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। इस तरह 16 वक्षार पर्वत होते हैं विदेश क्षेत्र में, और 16 वक्षार के 16 अकृत्रिम चैत्यालय। ये वक्षार पर्वतों का वर्ण गोल्डन कलर का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद चारों वक्षार पर्वत के बीच में एक एक विभंगा नदियाँ हैं। इन विभंगा नदी का विस्तार रोहित नदी के समान है। एक उपविदेह संबंधी 3 विभंगा नदियाँ होती है, और 4 उपविदेह संबंधी 12 विभंगा नदियाँ होती है।
अब 4 वक्षार और 3 विभंगा नदी आने के कारण इसके 8 क्षेत्र इधर, 8 इधर, 8 उधर, 8 उधर 32 क्षेत्र हो जाते हैं, जिनके नाम कच्चा, सुकच्चा, महाकच्चा, कच्चकवती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, उसके बाद फिर रम्या, रम्यका, रमणीय, मंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखा, नलिनी, कुमुदा, सरित, वपरा, सुवपरा, महावपरा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिका, गंधमालिका। ये पूरे 32 विदेश क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम 32 नगरियाँ भी कहते हैं। हर एक क्षेत्र भरत क्षेत्र जैसा होता है। एक विदेश क्षेत्र, एक गंगा नदी, एक सिंधु नदी, एक आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड और एक वृषभगिरी। इन 6 खंड को जब चक्रवर्ती जीत लेता है दिग्विजय के बाद, तो इसी वृषभगिरी पर अपनी प्रशस्ति लिखता है। हर विज्ञात पर्वत पर एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। इस तरह 32 विज्ञात के 32 अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं। ऊपर के सभी क्षेत्रों में गंगा, सिंधु नामक नदियाँ हैं और नीचे की सभी में रक्ता, रक्तोदा नामक नदियाँ हैं। इस तरह 32 अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं। अब 16 सुमेरु के, 4 गजदंत के 20, 2 वृक्षों के 22, 16 वक्षार के 16 वक्षार मिला के और 32 विज्ञात मिला के 70 अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं विदेश क्षेत्र में। उसके बाद पुष्कलावती क्षेत्र के पुंड्रकिनी राजधानी में, अपने फिर वत्सा के सुसीमा में, उसके बाद सरित की वीचोका में और वपरा की विजय राजधानी में सीमंदर जी, युगमंदर जी, बाहू जी, सुबाहु जी नामक 4 विद्यमान तीर्थंकर है। इनके समोशरण हमेशा विद्यमान रहते हैं, नित्य रहते हैं। इन्हीं कारण इन्हें विद्यमान तीर्थंकर कहा जाता है। जो जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में कम से कम 4 तीर्थंकर होते हैं, वो वर्तमान में अभी यही है। और असंख्य जो 170 होते हैं वो ढाई द्वीप के होते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा 32 तीर्थंकर होते हैं वो हर क्षेत्र के आर्यखंड में एक एक होंगे, तब जाके वो पूरे 32 होंगे। ठीक, उसके पश्चात ये वन वेदी के बाद जो बचता है, अंदर भूतारण्य वन बचते हैं, बाहर देवारण्य वन बचते हैं। यहाँ पर व्यंतरदेव निवास करते हैं और अशोक, जम्बू, आम्र आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तत्पश्चात जगती आती है, फिर लवण समुद्र आता है और फिर जगती के बाद धाती खंड शुरू होता है। इस तरह पूरे विदेश क्षेत्र की रचना है। आप सभी को मेरा जय जय।